कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब ज़्यादा मेहनत करते हैं तो फिर हम लोग को उसका रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ही 10 से 12 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, या फिर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी आप फ्यूचर के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि इसमें कौन सा फॉल्ट होता है, फिर किस कारण की वजह से आपको मतलब वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप जितना भी मेहनत करते हो उसका रिजल्ट तब मिलता है जब आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है, अगर मान लीजिए आप सही अगर ट्रैक अगर आप नहीं लेंगे तो फिर हो सकता है कि आप वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई सडन आपका कोई डेस्टिनेशन है, आपको वहाँ पहुँचना है, लेकिन आप गलत रूट ले लेते हैं तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसी तरह आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, अगर मान लीजिए आपका इंटेंशन अगर वहाँ तक पहुँचने का नहीं है, सिर्फ आप मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा फील्ड ऐसा होता है कि आपके लिए नहीं रहता, फिर भी आप उस फील्ड में काम करते हैं, आप मेहनत भी बहुत करते हैं, आप नॉलेज भी बहुत सारा लिए हैं, लेकिन क्या होता है कि उसका काम आपका नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए आप जब कोई आप 10th के बाद कुछ आप स्ट्रीम लेते हैं, कोई फील्ड में जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप सजेशन मांगते हैं, जैसे कि हमको इस फील्ड में काम करना है या हमको इस फील्ड में काम करना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप खुद को डिस्कवर नहीं करते या फिर खुद से आप कुछ समझ नहीं पाते कि हमको क्या करना है, लेकिन किसी के ओपिनियन को सुन कर आप उसके फील्ड में चल जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट शायद आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। कभी कभी जैसे कि मान लीजिए आप किसी को और के कहने पर चले गए, लेकिन वो आप फील्ड आपका नहीं है। अब वहां पर क्या होता है कि आप मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब हम लोग स्कूल्स में होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग के पास उतना इनफ एक्सपीरियंस नहीं रहता। जैसे कि मान लीजिए आपको नहीं पता रहता है कि हमको क्या काम करना है, लेकिन उस क्लास में, जैसे 10th क्लास में क्या होता है कि आप साइंस भी पढ़ते हैं, आप सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। लेकिन जब आप 10th के बाद जब एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद 11th में क्या होता है कि आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपको काम करना फ्यूचर में। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपका अंदर से अगर वो डिस्कवर आप नहीं किए या फिर आप खुद से रिसर्च नहीं किए, तो फिर क्या होता है कि आप किसी के कहने पर चल जाते हैं, फिर वहां पर ज्यादा मेहनत करते हैं और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपको डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप नेट का तैयारी कर रहे हैं, आप नेट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होता है कि उसमें बहुत मेहनत किए, आप हार्डवर्क भी किए, लेकिन क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप पढ़ भी रहे हैं, आप हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन फिर भी आप उस फील्ड में अगर आप तैयारी करेंगे, तो फिर हो सकता है कि आप क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप क्रैक ना कर पाए। क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई करने से भी नहीं होता है, आपका एक अच्छा रैंक भी आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक अच्छा रैंक नहीं आएगा, तो फिर आपको जो मेडिकल का जो कॉलेज होता है वो आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि हम लोग इस फील्ड के लिए माहिर है, क्योंकि हम लोग को समझ में आता है, तो फिर हम लोग इस फील्ड में काम करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत ही क्लियर रहता है। कुछ भी हम लोग पढ़ने के लिए कुछ भी डेटा हम लोग लेते हैं या कुछ भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाता है, लेकिन कौन सा फील्ड को काम करना है, कि कौन सा फील्ड में आपको जाना है, ये समझ में नहीं आता है। तो फिर इसी कारण से क्या होता है कि आप क्वालिफाई तो कर जाते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा रैंक नहीं मिलता है। क्योंकि आपको डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन आप बस एक रेस्पेक्ट के लिए या स्टेटस के लिए आप किसी के कहने से आप उस फील्ड में चल जाते हैं, फिर आप तैयारी भी करते हैं, आप बहुत सारा मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन क्वालिफाई तो हो रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा रैंक नहीं मिल रहा है, और जिसके कारण क्या होता है कि आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है कि सिर्फ मेहनत करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको उसी फील्ड में मेहनत करना होगा, उसी डायरेक्शन में आपको मेहनत करना होगा जिस ट्रैक आपका जो सही है। जैसे कि मान लीजिए आपको अभी मेहनत करते हैं, तो फिर आपका ट्रैक भी अच्छा होना चाहिए और उसी ट्रैक में आपको काम करना चाहिए जिस ट्रैक में आप माहिर भी है, और ऊपर से आप उस पर सोच भी सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप ठीक से सोचेंगे नहीं, आप ठीक से समझेंगे नहीं, और ऊपर से क्या होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं अगर उसको एनालाइज नहीं करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप सोचेंगे नहीं कि आप जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं वो वाकई फ्यूचर में मेरा हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, या फिर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको करियर में इस फील्ड में आपको काम करना, ऐसा नहीं। क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हैं तो क्या होता है कि आपको पता नहीं रहता, लेकिन किसी के कहने पर, या फिर वो मैक्सिमम क्या होता है कि बहुत लोग इंजीनियर का तैयारी करता है या बहुत जन आपका डॉक्टर का तैयारी करता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि आप भी उस फील्ड में चल जाते हैं, आप तैयारी भी करते हैं, तो आपको मार्क्स भी अच्छा आ जाता है। जैसे कि आपको 10th में भी अच्छा मार्क्स आया, आपको 12th में भी अच्छा मार्क्स आया, लेकिन जब इंट्रेंस एग्जाम का जब तैयारी करते हैं तो फिर आप उसमें क्वालिफाई तो हो जाते हैं, लेकिन आपको अच्छा ग्रेड नहीं मिलता, मतलब आपको अच्छा रैंक नहीं मिलता है।
और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता, फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, फिर आपका 1 साल या 2 साल बाद अटेम्प्ट करते हैं, फिर उसके बाद भी आपको मतलब रिजल्ट नहीं मिलता है। और क्या होता है कि अब आपको क्वालिफाई तो अब हर एग्जाम में कर लेंगे, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ क्वालिफाई करने से नहीं होता, आपको एक अच्छा रैंक भी चाहिए ताकि आपको वो सीट मिल जाए। तो सीट लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि मेहनत के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा, मतलब कि आपको उसी फील्ड में काम करना होगा जिस फील्ड में आप माहिर है और आपका जो सोचने का जो क्षमता होता है उसमें आपका होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि हम लोग सब सब्जेक्ट में हम लोग पास तो हो जाते हैं, लेकिन आपको एक फील्ड ऐसा होता है जिसमें आप माहिर होते हैं, जिसमें आप अच्छा से फोकस कर सकते हैं और उसमें आप अच्छा से पोटेंशियल लगा सकते हैं, अपना क्वालिटी, आप अपना मेहनत दिखा सकते हैं। आपको उसी फील्ड में काम करना, तब उस फील्ड में क्या होगा कि आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग पहले से रिसर्च कर लेते हैं, या बहुत लोग को स्वाभाविक नेचुरल होता है कि बहुत लोग को पहले से पता चल जाता है कि हमको ये काम करना है, तो उस फील्ड में उन लोग का अच्छा रैंक मिल जाता है, उस फील्ड में उसको अच्छा मतलब वो परसेंटेज को मिल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप खुद को एनालाइज ना करके आप किसी और को एनालाइज करें और उसके हिसाब से आप जा रहे हैं और उसके फील्ड में अगर काम करेंगे, तो आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, आपको हो सकता है आपको अच्छा परसेंटेज मिल जाए, लेकिन क्या होगा कि उस फील्ड में शायद आपको सीट ना मिले। तो इसीलिए जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई भी मेहनत करते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको पहले से रिसर्च करना होगा कि कौन सा फील्ड में आपको मेहनत करना है, कौन सा फील्ड में आपको जाना है, उसमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अब रिसर्च में ऐसा नहीं है कि आप 2 या 4 घंटा आप समय देंगे सब एक दिन में, ऐसा नहीं, क्योंकि रिसर्च में क्या होता है कि बहुत समय लगता है और आपको उसमें समय भी देना होगा। अब ऐसा नहीं कि आप 1 दिन में या 2 दिन में आप समझ जाएंगे या रिसर्च आप कर लेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस फील्ड में काम करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि बहुत लोगों को टाइम भी लगता है कि उस फील्ड को समझने के लिए, अब बहुत लोग को बहुत सारा महीना या साल भी लग जाता है उस फील्ड को समझने के लिए। और क्या होता है कि हम लोग अटेम्प्ट तो करते हैं, लेकिन हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि आप सरकारी का भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे आप प्राइवेट कंपनी का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि वैकेंसी आपका कम रहता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग गवर्नमेंट का जो एग्जाम जो होता है, तो बहुत लोग मतलब 8 से 9 लाख मतलब रिक्रूटमेंट आपका अप्लाई होता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें बहुत कम लोग का ही मतलब कंफर्म हो पाता है। तो उसी तरह आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो भी फील्ड आप तैयारी करते हैं, आपको समझना पड़ेगा उसमें वैकेंसी कितना है, और वैकेंसी के हिसाब से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप जो वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका सक्सेस रेट कितना है, आपको ये देखना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में मतलब कि आप पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पोटेंशियल के साथ साथ आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना होगा, मतलब आपको रिसर्च भी करना होगा कि हम जो वैकेंसी भर रहे हैं वो मेरे लायक है कि नहीं।